हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी हंसिका एंड आज हम बात करेंगे कि सक्सेस क्या है। क्या तुम सक्सेसफुल हो? तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो? और अगर हो तो किस हिसाब से? और मुझे एक और क्वेश्चन है, तुम दूसरों को किस बेसिस पे जज करते हो? हमारी सोसाइटी ने सक्सेस का एक फिक्स्ड डेफिनेशन बना दिया है। अगर तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ, पैसा, घर, बीवी, बच्चे, ये सब होगा तो तुम्हारी एक सेटल्ड लाइफ है और इसका मतलब है कि तुम सक्सेसफुल हो। और अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें नहीं हो तो तुम लेट हो, कंफ्यूज्ड हो और फिर तुम सक्सेसफुल ही नहीं हो। मतलब तुम्हारी लाइफ का सक्सेस तुम्हारी लाइफ का नहीं है। ये सोसाइटी का एक चेकलिस्ट बन गया है और हम ना जज करते हैं। और जजमेंट कहाँ से शुरू होता है? रीजन 1, कंपैरिजन। हम कंपेयर करने में ट्रेन हो गए हैं। हाँ, बचपन से ही स्कूल में मार्क्स कंपेयर करना, रैंक कंपेयर करना, वो 23 में सेटल हो गया है और तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो। कंपैरिजन से जजमेंट होती है। रीजन 2, इनसिक्योरिटी। तुम्हें पता है, जब हम दूसरों को जज करते हैं ना किसी बात पे, तो हम उससे खुद को बेटर फील करवाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर सिंपल सी लाइफ जी रहा होगा ना, तो हम बोलेंगे कि कैसा है, कुछ काम नहीं करता, वेला बैठा है, इसका तो कुछ जिंदगी में होगा ही नहीं। बट शायद उसके लिए वही लाइफ है, सिंपल लाइफ ही उसकी लाइफ है। तो जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग अ हार्ड लाइफ डजंट मीन कि वो सिंपल लाइफ जी रहा है तो उसकी लाइफ बेकार है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी डेफिनेशन की गलती है। और रीजन 3 है लिमिटेड थिंकिंग। हाँ, हमारे दिमाग में इतनी लिमिटेड थिंकिंग हो गई है ना कि हमें लगता है कि सक्सेस बस एक ही टाइप का होता है। जरूरी नहीं है ना, हर किसी के लिए सक्सेस अलग हो सकता है। किसी के लिए 9 to 5 जॉब सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए ट्रैवलिंग, किसी के लिए एक्सप्लोरिंग, किसी के लिए जल्दी सेटल हो जाना सक्सेस है, तो किसी के लिए सेटल ना होना सक्सेस है, किसी के लिए शादी करना सक्सेस है, किसी के लिए घर संभालना सक्सेस है। तो हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये अगर तुमने फॉलो किया देन यू आर सक्सेसफुल? यही तो हमारी लिमिटेड थिंकिंग है कि हमें लगता है सक्सेस तो सिर्फ एक ही तरीके का होता है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। सक्सेस किसी के लिए पीस भी हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम, और किसी के लिए आप खुद कमेंट में बता दो। किसी को लगता है कि जल्दी शादी करना एक सक्सेस है, तो किसी को लगता है कि नहीं, मैं तो 27 में शादी करूंगी। तो वो उसकी डेफिनेशन है, वो उसने डिसाइड किया है। तो हम ऐसे नहीं बता सकते ना कि अगर इसने 27 में शादी करी तो ही ये सक्सेसफुल है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, बस जल्दी शादी कर ली। क्या पता कि उसके दिमाग में हो कि मैं 22 में शादी करके मेरे पति के साथ सक्सेस होना चाहती हूँ। पता है, पहले जमाने में ना कोई अतरंगी का कुछ करता ही नहीं था। सबने बस एक ही पाथ फॉलो किया, घर, गाड़ी, पैसा, बीवी, बच्चे, सेटल्ड लाइफ, रिटायरमेंट, पेंशन और बस बुढ़ापा जी लो, सक्सेसफुल लाइफ जी ली यार इसने। तो किसी को आदत ही नहीं थी कि अलग कुछ किया जाए। मतलब पहले के जमाने के लोगों को ना बता दिया था कि यही तुम्हारा सक्सेस का डेफिनेशन है, इसको ही तुम्हें फॉलो करना है। पर क्यों? तो उस समय के लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ले लो, कि उनको बता दिया गया था कि तुम्हें यही पाथ फॉलो करना है और उन्होंने वही किया। और जो वो खुद अपना सक्सेस का डेफिनेशन कभी ढूंढ ही नहीं पाए। फिर उन्होंने उसके लिए कभी वर्क नहीं किया और आज वो जो लाइफ जी रहे हैं वो उस लाइफ के बारे में रिग्रेट करते हैं कि काश हमने तब वो किया होता तो हमारी लाइफ कुछ अलग होती। और वो सेम साइकिल कंटिन्यू होते रहती है। जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया, अब वही पेरेंट्स उनके बच्चों के साथ वही करते हैं। वो भी उनके बच्चों को वही पाथ फॉलो करने के लिए फोर्स करते हैं। बट मुझे लगता है कि समवेयर वी हैव टू बी द पर्सन हु स्टेप्स आउट ऑफ दैट पाथ एंड चेंज आवर जनरेशन एंड आवर फ्यूचर फर्दर फैमिली एंड फर्दर जनरेशंस। अगर तुम अपने बच्चों को एक बार, कभी अपनी जिंदगी में बस एक बार अपने बच्चों को पूछ लो कि बेटा तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, और उसका जवाब ना सुनना, अपनी सक्सेस का डेफिनेशन उस पर फोर्स मत करना कभी। तो आज की जनरेशन रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो डिफरेंट करियर्स ट्राई करना चाहती है। वो जल्दी एज में
बिजनेस करना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है, घूमना चाहती है, फिरना चाहती है, सब करना चाहती है। और हर किसी का सक्सेस का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है और हमारी जनरेशन उसको एक्सेप्ट करती है, ना कि फोर्स करती है। किसी को अभी भी लगता है कि हाँ मुझे वही पाथ फॉलो करके घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, इट्स योर चॉइस। बट अगर किसी को नहीं लगता तो वो उसका पर्सनल चॉइस हो सकता है ना। और इस सबसे पता है क्या होता है कि अगर एक ग्रुप में तुम हो और उस ग्रुप में 4 लोग हैं जिनका सपना बहुत अलग है, और वो जो एक है उसको लगता है कि जो पाथ फॉलो करना है ना वही करना है, तो क्या होता है पता है कि 4 लोगों को ऐसे लगता है यार ये भी हमारे पेरेंट्स की तरफ पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसका फिक्स है यार, सक्सेस इसको मिल जाएगा, हमारा क्या। फिर इस इनसिक्योरिटी की वजह से कोई इंसान अपने ड्रीम्स छोड़ देता है और वही फैमिली वाला पाथ फॉलो करने लग जाता है। फिर उसकी ड्रीम्स का क्या, जब वो बड़ा होगा और उसके 50 साल निकल जाएंगे, फिर वो रिग्रेट करके क्या फायदा कि मैंने अगर उस टाइम कुछ किया होता तो मैं सक्सेसफुल बन जाता या मेरी चॉइस की लाइफ जी रहा होता। अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, फिर भी वो डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है। पर कोई इंसान 30,000 रुपए पर महीना, अरे सोचो 10,000 रुपए पर महीना कमाकर भी लोग खुश रहते हैं। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सक्सेसफुल कौन है। जिंदगी एक बार मिलती है और मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जिंदगी मिलने पर उसको एक ट्रैक पे लेकर भागने से अच्छा है कि तुम्हारा एक मोटिव रखो। सबसे पहला नहीं, तुम बहुत सारे मोटिव रख सकते हो, पर मेन मोटिव ये रखो कि तुम्हारी एक ही जिंदगी है और वो तुम्हें खुशी से गुजारनी है। तो खुशी तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए आई गेस। यार ये धूप और छाव की वजह से ना मुझे ऐसे होना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ये करना। बट वैसे मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि छाया और धूप की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे कंटेंट पे, है ना। आपको तो मेरे वर्ड्स मैटर करते हैं। और सबसे मेन बात, सबका टाइमलाइन अलग होता है, सबकी लाइफ का टाइमलाइन अलग होता है। अब देखो ना, सबका नसीब भी तो अलग होता है ना। हर एक इंसान अलग तारीख, अलग दिन, अलग ग्रह अरेंजमेंट्स जो भी होता है, सब अलग दिन पर अलग इस पे पैदा होता है। सबका नसीब अलग होता है, सबका सब कुछ अलग होता है यार। दिखने में हर एक इंसान अलग होता है, अपने घर वालों से हर एक इंसान अलग होता है। क्या हर एक फैमिली एक जैसी दिखती है? नहीं ना। मतलब मम्मी भी बच्चे से अलग ही दिखती है ना। तो हर एक इंसान की टाइमलाइन, सक्सेस डेफिनेशन सब कुछ अलग होना चाहिए। और होता है अलग, बट वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, बस, बाकी कुछ नहीं। तो तुम है ना एक लेन में भागो, रेस में नहीं। रेस का तो देखो, हर एक इंसान को 2 ही चीजें मिलने वाली है, जन्म और मौत। तो रेस में हम कौन सी भाग रहे हैं? जब एंड में सबको मर ही जाना है, तो तुम अपने लेन में भागो, अपने पेस से भागो और दूसरों को भी उनके खुद के पेस से भागने दो। क्या है ना, लोग बोलते रहेंगे क्या है अभी तक कुछ नहीं किया, 40 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया। और लोगों की आवाज इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। देखो, कोई 22 की एज में सेटल हो सकता है, पर कोई 30 में शायद स्टार्ट करेगा। अगर उसको नहीं लग रहा है कि लेट हो गया है, तो तुम कौन होते हो उसे बताने वाले कि अरे 30 साल की उम्र में क्या, आप छोड़ दे ये सब और सेटल हो जा। लेने दो उसको रिस्क। अगर वो खुद देगा, खुद करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की होगी ना। जज मत करो और जजमेंट से डरो मत, जजमेंट से डरो मत। आई नो कि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने अपने जीवन के 50-60 साल जी लिए हैं, तो उनको लाइफ के बारे में सब पता है। बट उनकी लाइफ का जो गोल था, उनका जो सक्सेस का डेफिनेशन था, उनकी जनरेशन ने मतलब उनके पेरेंट्स ने जो उनको बताया था, वो सारी चीजें अलग थी। और उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई, और सबको पता है कि वो खुद की अपनी लाइफ रिग्रेट करते हैं कि क्यों उन्होंने तब अगर थोड़ा सा झगड़ के अपने मन का किया होता तो शायद आज वो बहुत सक्सेसफुल तो नहीं होते, बट खुश होते जिंदगी में। एंड दे आर नॉट रेडी टू ब्रेक दिस साइकिल, यू नो। मतलब वो सेम जनरेशनल ड्रामा आगे की जनरेशन में पास ऑन करते जा रहे हैं। बट आई थिंक समवन नीड्स टू टेक द एक्शन और स्टैंड एंड स्टेप आउट ऑफ दिस साइकिल एंड स्टॉप। तुम्हारी लाइफ का जो सक्सेस डेफिनेशन है वो तुम सब पे थोप नहीं सकते ना। अगर तुम्हें लगता है कि
मेहनत करके पैसा कमाना is a good life और is a good success. That doesn't mean कि जो सिंपल तरीके से पैसा कमा रहा है उसकी लाइफ बेकार है या फिर वो सक्सेसफुल नहीं है. अगर उसको वो अच्छा लगता है और वो अपनी लाइफ में सच में खुश है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है. तुम्हारा जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो तुम अपनी लाइफ पे अप्लाई करो, खुद की लाइफ पे. खुद पे फोकस करो और दूसरे के रिपोर्ट कार्ड चेक करना बंद कर दो. हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं तो हर किसी के थॉट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. देखो अभी मेरे पेरेंट्स हैं सपोज, उनके कुछ अलग थॉट्स होंगे और मेरे कुछ अलग, और डेफिनेटली ये होगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ जनरेशनल गैप. सोचो ना तुम 50 साल का डिफरेंस है यार. मतलब 4 साल में दुनिया, अब मैंने मेरी वीडियो में पहले भी बोला है कि 5 साल में दुनिया इतनी बदल जाती है तो 50 साल में क्या दुनिया बदली नहीं. तो थोड़ा थोड़ा अभी धूप जा रही है तो आई थिंक आई नीड टू कंप्लीट माई वीडियो जल्दी. तो अगर उनके कुछ थॉट्स अलग है तो आई विल रिस्पेक्ट देयर थॉट्स. बट देखो अगर आप 50 साल की जिंदगी आपकी कंप्लीट कर चुके हो और अभी हमें और 50 साल जीना है तो हमें लगता है कि हमें मतलब या वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, वी रिस्पेक्ट योर डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस. बट मुझे लगता है कि हमें हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से चलना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी और हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो हम कुछ सीखेंगे, राइट. सबकी जर्नी, सबका पेस, सबका नसीब, सबका सक्सेस, सबके एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ बहुत अलग होते हैं. तो तुम अपनी लाइफ जियो, अपना सक्सेस का डेफिनेशन ढूंढो और उस पे काम करो. देखो अभी ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को ऐसे इनसिक्योर फील हो सकता है, यार शिट मेरा तो कोई सक्सेस का डेफिनेशन ही नहीं है यार. इट्स ओके, नो वन इज फोर्सिंग यू टू फाइंड इट राइट नाउ. बैठो, सोचो, टाइम लो और फिर सोचो कि व्हाट डज रियली मेक मी फील हैप्पी. और मुझे लगता है कि सक्सेस वो होता है, मुझे लगता है, ओके दैट्स माय ओपिनियन. अभी ऐसे मत बोलना कि हाँ खुद का सक्सेस का तो ओपिनियन दूसरों पर बता रही है. नो, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलती है और जिससे तुम हर रोज खुश रह सकते हो ना, वही तुम्हारा सक्सेस है. और डजंट मैटर कि वो पैसे से ही मिले. किसी को मतलब देखो यार, हर रोज उठने में भी खुशी है. मतलब दैट्स सच अ ग्रेट ब्लेसिंग. तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कल उठोगे या नहीं उठोगे एंड स्टिल यू वेक अप एवरी डे विद सच अ ग्रेट होप. इजंट दैट सो? कितने ये खुशी की बात है. जिसमें तुम्हें खुशी है ना वो तुम्हारे सक्सेस का डेफिनेशन हो सकता है इफ यू थिंक ऑन दैट. तो शायद मेरे लिए सक्सेस है बहुत सारा घूमना, या फिर मुझे ना डॉग्स एंड एनिमल्स बहुत पसंद है. तो मेरा ना सपना है कि व्हेन आई ग्रो अप आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर देम, लाइक यू नो बिल्डिंग अ शेल्टर और समथिंग. तो जब मैं वो करूँगी तो आई विल फील दैट या आई एम सक्सेसफुल इन लाइफ. जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे और जिनको अभी तक उनके सक्सेस का डेफिनेशन पता नहीं है, देन डीप ब्रीथ इन अगेन एंड पॉज एंड थिंक कि क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें सच में दिल से खुश करती है एंड मतलब यू कैन जस्ट लिव विद इट होल लाइफ एंड वही तुम्हारा सक्सेस होगा. और तुम्हारा भी टाइम आएगा, बट तब आएगा जब तुम खुद के टाइम को दूसरों के टाइम से कंपेयर करना बंद कर दोगे. ठीक है, किसी के नसीब में तो जन्म के 3 साल में ही सक्सेस लिखा होता है, तो उसका नसीब है यार, उसके पास्ट कर्म काफी ज्यादा ही अच्छे थे तो मिल गया उसे सक्सेस. तुम ट्राई करो, कोई रेस में भागना तो है नहीं हमें. एज आई सेड, बी इन योर लेन एंड वर्क ऑन योर ओन लेन, वॉक ऑन योर ओन लेन एंड वॉक ऑन योर ओन लेन विथ योर ओन पेस, नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनी अदर पर्सन. एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ. तुम्हारे पेरेंट्स से इतना तुम्हें कंपेयर कर करके ना तुम एक टाइम के बाद खुद ही दूसरों को अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हो. एंड स्टॉप दैट, रियली स्टॉप दैट. और एक मेन बात, ये जो सक्सेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस का जो पॉइंट है ना, ये हर किसी ने शादी से पहले ही अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना ही चाहिए. बिकॉज यू नो क्या होता है ना, जब दो लोगों के डेफिनेशन ऑफ सक्सेस डिफरेंट होते हैं ना, वो उनकी कंपैटिबिलिटी में आता नहीं है.
और ये मुझे सच में लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक ऑन दिस, बिकॉज अगर दो लोग समझदार होंगे और उनके डेफिनेशंस भी अलग होंगे ना, तो दे कैन बी टुगेदर। बट अगर किसी इंसान को लगता है कि मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं कंजूसी करके घर में पैसे बचाऊंगा और फिर जब मेरे बैंक में बहुत सारा पैसा होगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। पर अगर उसी पार्टनर उस इंसान के पार्टनर को लगता है कि नहीं, एवरी टाइम आई अर्न आई वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन समथिंग एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी, तो ये मेरा सक्सेस का डेफिनेशन है। तो बताओ मुझे दो लोग कैसे कंपैटिबल बनेंगे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड बिफोर मैरिज और एनीथिंग, एंड सोचना कभी इसके बारे में। इवन इफ यू आर इन द रिलेशनशिप विद एनीवन और इवन इफ यू आर मैरिड, देन ट्राई सिट एंड टॉक विद दैट पर्सन कि भाई अगर तुम 50 साल के भी हो ना अभी, एंड इफ यू आर मैरिड, देन आस्क योर पार्टनर कि तुम्हारा सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, एंड ट्राई सिट एंड फाइंड अ वे। दो रास्तों के बीच एक बीच का रास्ता भी तो होगा ना, तो वो ढूंढो और उस पर चलने का ट्राई करो। शायद अगर तुम्हारी लाइफ में कंपैटिबिलिटी, मैरिज में कंपैटिबिलिटी फील नहीं हो रही थी, तो वो भी होने लग जाएगी। आई थिंक दिस इज जस्ट अ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी आस्क्ड भाई, मतलब इस पर डिस्कशन होना ही चाहिए, ठीक है? सो या यंग जनरेशन, दोज हु आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स एंड रिलेशनशिप, प्लीज डू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर पार्टनर और गोइंग टू बी पार्टनर, फियांसेस, एनीवन, कि भाई तेरा सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, क्या चाहिए तेरे को जिंदगी में, मेरे को ये चाहिए, तुझे क्या चाहिए वो मुझे बता, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। सो आई गेस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबी बन चुकी है, एंड कभी कभी क्या होता है ना, मेरी वीडियोज़ में मैं एक टॉपिक से 10 टॉपिक पे फिसल जाती हूँ, तो आई विल इम्प्रूव ऑन दैट, बिकॉज इम्प्रूव करते करते ही मैं एक अच्छा खासा कंटेंट बना सकती हूँ। परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई नो एनीवन कांट बी परफेक्ट, कुछ ना कुछ फ्लॉज तो सब में होते ही है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट आई क्रिएट गुड कंटेंट एंड ओवरकम माई फियर्स एंड गेन मोर कॉन्फिडेंस। तो कभी कभी मैं ऐसे बहुत ऐसे नहीं करती हूँ मेरी वीडियोज़ में कि आई फंबल एंड देन आई ओ शिट रीटेक। ठीक है, बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग नेचुरली, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे नेचुरली रखती हूँ जो भी। आई थिंक आई एम टॉकिंग टू मच नाउ, टू मच आई एम टॉकिंग टू मच, but I love talking. So I hope you guys are actually getting something from my videos. That's my goal for making this kind of videos. Subscribe to my channel. Do tell me in the comments कि what topic should I cover, कि आपको किसी बारे में कुछ लगता है क्या, should I talk on that, or should I do any improvements in my videos? I'm freely open to that. Subscribe to my channel, like, follow and share to someone who needs this, and I'll try to make my videos more shorter and crispy if you guys think, और आपको अगर मेरी बड़बड़ अच्छी लगती हो तो then fine guys, thank you so much for watching, bye 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 bye।